नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में छीना झपटी मची हुई है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी तो भाई सरकार में है, उसके पास मंत्री हैं, उसके पास मुख्यमंत्री हैं, धन है, बल है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है फूलपुर। फूलपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है मुस्तफा सिद्दीकी को। अगर समाजवादी पार्टी इस सीट को चाहती ना, चुटकियों में जीत लेती। चुटकियों में मैं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग हमको कहेंगे क्या बोल रहे हो, सही बात है। अगर समाजवादी पार्टी चुटकियों में जीत लेती तो उसके लिए पटेल या किसी मौर्य को मैदान में उतार देती, जीत लेती, या पाल को उतार देती, या पासी को उतार देती, कुछ भी कर देती, जीत लेती। लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने तरीके से जीतना चाहती है। मुस्तफा सिद्दीकी पिछली बार 2732 वोटों से हार गए थे और अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, उनके बेटे की, जवान बेटे की डेथ हो गई। तो अखिलेश यादव जी जो हैं संवेदनशील आदमी हैं, जो कम से कम ऊंच नीच देखते हैं, चुनाव की ही दिक्कत में, चुनाव के चक्कर में ही कम से कम भावनाओं को भी समझते हैं। इसलिए अखिलेश जी ने यहां से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। और इस सीट पर मैं आपको बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा, सबसे ज्यादा यादव है। दलित मतदाता सबसे ज्यादा हैं और यादव मतदाता करीब 70, 75, 80 करीब में, दोनों इधर उधर है। और दलितों में वो पासी है ज्यादा, इसीलिए शिवबरन पासी को बसपा ने टिकट दिया था, आपको याद होगा। बाद में टिकट कट गया उनका। अब मुस्लिम यहां पर सबसे ज्यादा है। अगर सिर्फ यादव, सिर्फ मुस्लिम वोट देते हैं तो समाजवादी पार्टी का वोट, पोलिंग वोट 1 लाख होगा, 1 लाख पोलिंग वोट करीब में। लेकिन अब की बार बीजेपी की स्थितियां यहां इसलिए बिगड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी ने जब मौर्य को टिकट दिया लोकसभा के चुनाव में, बीजेपी ने पटेल को दिया, तो सब पटेल, अधिकतर पटेल बीजेपी को वोट दे दिए। 2022 में वही मौर्य समाजवादी पार्टी को वोट ना दे करके बीजेपी को वोट दिया था। तो कुछ मौर्य जो सामाजिक हैं, जो राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, उनको इस बात का कष्ट है कि 4300 वोटों से अमरनाथ सिंह मौर्य चुनाव हार गए। वो बीजेपी के पाले में अब की नहीं जा रहे हैं। इंद्रजीत सरोज लगे हैं भाई, हिंदू बनाम मुस्लिम के कारण बीजेपी के पाले में तमाम पासी चले जाएंगे, अपने आप को हिंदू मानते हुए। चाहे बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा काम किया गया हो या ना किया गया हो, क्योंकि उनकी माताजी विधायक रही, सांसद रही अभी, लेकिन चले जाएंगे। इंद्रजीत सरोज ने पूरी ताकत लगा दी है। अब इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने यहां पर चौरसिया नेता, इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया, जो रहने वाले तो हैं सुल्तानपुर के, इनको कह दिया है कि आप जाइए, इंद्रजीत सरोज के साथ प्रचार करिए, प्रसार करिए। चौरसिया समाज का भी वोट है। ये वोट गिने नहीं जाए, भले लोग गिनते नहीं है ना, आप लोग को पता होगा। पाल का वोट मान लीजिए गिना जाने लगा है, मौर्य का वोट गिना जाने लगा है, सब पार्टियां अब गिन रही हैं। चौरसिया हो गए, कुम्हार हो गए, कहार हो गए, गौड़ हो गए, नाई हो गए, हर विधानसभा में 5-5, 6-6, 10-10, 8-8 हजार वोट है। कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इनको भी अब पार्टियां अपने पाले में लाने के लिए अपने नेताओं को तैयार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया को उतार दिया है मैदान में। प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हुए आपके सामने फोटो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हुए आपके सामने फोटो है। पिछड़ों को अगर न्याय मिल सकता है तो समाजवादी पार्टी के में, अन्यथा सब ने सरेंडर कर दिया है। बीजेपी के अंदर के जो नेता हैं वो तो सरेंडर रहते ही हैं। कहीं अन्याय होता है तो अपने लोगों को ना तो आर्थिक मदद दिलवा पाते हैं, ना तो थाना अदालत कचहरी में कुछ करवा पाते हैं।
डायरेक्ट कह देते हैं भैया सुनवाइए नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी चाहती तो जीत लेती आराम से। कितना 18,000 करीब वोट समाजवादी पार्टी को यहां ज्यादा मिला था विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में। आपकी क्या राय है राममूर्ति चौरसिया जी के बारे में, पीडीए के बारे में? आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।